वो दया का सागर और हम पर जल्दी दया करता है। बस हमें उसके चरणों में आने की जरूरत है और अपना सब कुछ भूल के, अपने सारे पाप उसे बता के उसके चरणों में आ जाओ, क्योंकि उसने कहा है, बहुत दबे और थके लोगों तुम सबके सब मेरे पास आओ। तो हम प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में होकर के, आमीन आमीन हालेलुया। आइए प्रिय भाई बहन, हम वचन पढ़ते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। वचन पढ़ते हैं हम। नीति वचन 18 से लेंगे, 18 का 19। नीति वचन 18 का 19 से वचन लेंगे हम, और वो पिता हमसे क्या कहना चाहता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। चिढ़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है, परंतु झगड़े राजभवन के बैंडों के समान हैं। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। देखिए हालेलुया, क्या बोल रहा है वचन हमसे कहना चाहता है कि मनुष्य की बातों से क्या भरता है, पेट भरता है। वो कैसे भरता है पेट? इधर उधर की बात लगा लगा के, इधर उधर की बातें मिला मिला के, ये और वो करके, झूठ और सच मिला के जब लोग बोलते हैं तो लोग कहते हैं बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, तूने बिल्कुल ठीक कही है। पर यहाँ सत्य से हम बिगड़ रहे हैं, सत्य से अलग जा रहे हैं, और सत्य हमसे कह रहा है मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा। पर करेगा कब? जब हम सत्य को पहचान जाएंगे, वही सत्य हमें आजाद करेगा। और यहाँ मनुष्य की बातें, यानी कि मनुष्य जो चापलूसी की बातें करता है, और कलाम इससे बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमसे कहता है उनकी बातों में ना आना जो चापलूसी की बातें करते हैं। हे प्रभु तो करते हैं, प्रभु प्रभु चलते नहीं है। तो प्रिय भाई बहन, बिगड़ा हुआ भाई को सुधारने के लिए वचन कहना चाहता है कि एक बड़े युद्ध को जीत लेनी बात है। ये अगर हमारा भाई, वचन में लिखा है कि यदि तू वेदी पर जाए और कुछ चढ़ावा चढ़ाए, तुझे याद आए कि तेरा भाई तुझसे नाराज है, तो उससे पहले मेल मिलाप कर, तब मैं तेरी भेंट को ग्रहण करूंगा। और यदि तू ये नहीं करता तो मैं तेरी भेंट को ग्रहण नहीं करूंगा। हम यही तो कर रहे हैं, जो मेल मिलाप की बात है वो करते नहीं, जो मेल मिलाप की बातें नहीं उनको करते हैं। और वो कह रहा है मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा। करेगा कब? जब हम स्वतंत्र होने के लायक होंगे, उसके वचन पर चलते होंगे। अब संसार से क्यों मना करता है? वचन में वहां से लिखा है, वचन में कि वहां से निकल आओ। किन लोगों में से निकल आओ? ये उन लोगों में से निकल आओ जो कलाम पर चलते नहीं है, जो उसके वचन को मानते नहीं है, जो उसके हुक्म को नहीं मानते। और जो उसके हुक्म को नहीं मानेगा वो उस पे कलाम पर कैसे चल जाएगा? हालेलुया। यहाँ वचन कह रहा एक युद्ध को जीत लेना किसके बराबर है? एक भाई को मना लेने के बराबर है। वचन कह रहा है तुम यदि एक आत्मा को बचा ले, तो एक मनुष्य को बचा ले तो पाप से, तो तुम्हारे लिए जशन स्वर्ग में होता है। पृथ्वी को तो छोड़ो, स्वर्ग में जशन होता है। क्यों? क्योंकि हमने एक मनुष्य को बचा लिया। और यीशु मसीह का कलाम, यीशु मसीह का वचन साफ साफ कहता है हमसे कि वो 99 भेड़ों को छोड़कर एक के पीछे लग जाता जब तक उसको ढूंढ ना ले। तो प्रिय भाई बहन, हमें भी ऐसे ही ढूंढना है, उसके कलाम पे चलना, उसके वचन पे चलना, उसके वचन को फॉलो करना। यदि हमें उसके वचन पे चलेंगे तो वो हमें शिरोमणि बनाएगा, उसने वायदा किया है। हाँ, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों। ये देखिए प्रिय भाई बहन, बहुत अच्छी बात है। क्या है? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। अब कितनी अच्छी, कितनी सरल बात हम समझ रहे हैं, पर सरल नहीं बल्कि गंभीरता की बात है। हालेलुया। इसमें वचन हमें ये बताना चाहता है, हमें बिल्कुल साफ साफ बताना चाहता है, तेरे अंदर मृत्यु भी है और जीवन भी है। अब आदम को बनाया जीवन था, हेबा को बनाया मौत आई। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जीभ को कब्जे में नहीं रखा। आदम जिसमें कि उसका पति था, उसका शिरोमणि था, उसका मुकुट था, कहां रखा उसने उस मुकुट की बात? यदि उसकी मुकुट की बात रखती तो आज किसी को भी परेशान होने की जरूरत ना थी, बीमारी में जाने की जरूरत ना थी, पाप में मरने की जरूरत ना थी, क्योंकि पाप नहीं था। जब तक आदम रहा तब क्या था? स्वर्ग थी ये पृथ्वी, क्योंकि आनंद की वाटिका थी, और आनंद की वाटिका का मतलब स्वर्ग ही होता है, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था, कोई काम नहीं, धंधा नहीं, सिर्फ दिन भर घूमना, बगीचे की वारियों का ध्यान रखना, और उसके बाद प्रभु उस खुदावंद से जो यहोवा परमेश्वर है बातें करना, वो भी शाम के वक्त में।
आता था, वो बात करता था, आता था, बात करता था। क्यों? क्योंकि वो उस मनुष्य को देख के बड़ा खुश था। यहोवा परमेश्वर उस मनुष्य यानी कि आदम को देखकर बड़ा खुश था, क्योंकि उसने उसमें अपना रूप देखा। हम बच्चों में जब अपना रूप देखते हैं तो ये सोचते हैं हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, और वही रूप लेने के बाद हम कड़वाहट पे जाएं, हम बेईमानी पे जाएं, हम मक्कारी पे जाएं, हम उन बातों पे जाएं जो उद्धार की नहीं है, तो हम किसी भी काम के नहीं है। ऐसे ही उस पिता से ये बेटा नाराज होकर चला तो आदम को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि उसने क्या कर लिया? अपनी ही जीभ से क्या कर लिया? अपनी मौत को बुला लिया। यदि वो जीभ, यदि वो होठ, यदि वो मन की लालसा उसके अंदर ना उमड़ता ही और वो ना उस पे फोकस करती, तो स्वर्ग ही था ये पृथ्वी और उसने स्वर्ग ही बनाया था। आनंद की वाटिका का मतलब होता है हर समय आनंद। कलेश क्यों आया, बीमारी क्यों आई, परेशानी क्यों? सिर्फ हवा के द्वारा। तो यहां वचन कहना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है प्रिय भाई बहन, कि तेरे ही अंदर मृत्यु और जीवन दोनों है। हमें समझने की जरूरत है, हमें उस पर चलने की जरूरत है। यदि हम नहीं समझ पा रहे, यदि हम नहीं चल पा रहे, तो वचन कहता है